चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है, वो राइस को लेकर खबर है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेम गर्ग साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है IREF के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, हाइब्रिड धान की खेती बढ़ गई है और ये खरीफ 2025 सीजन में हाइब्रिड धान की खेती करीब करीब 8% बढ़ने की संभावना है। हाइब्रिड धान की खेती का क्या फायदा है और आगे इसका दायरा कितना बड़ा होने वाला है, इसके बारे में डिटेल सर बता दीजिए। जी, हाइब्रिड धान की उपज जो है पारंपरिक किस्मों से 15 से 30% ज्यादा होती है। खासकर ये पूर्वी भारत के अंदर होती है और जो हाइब्रिड की किस्में होती हैं उससे 30% कम पानी में इसकी उत्पादन जो है काफी अच्छा होता है। इसके लिए जिस जिस भी क्षेत्र के अंदर पानी की कमी होती है वहां पर इसको हम हाइब्रिड को करने में हमेशा फायदा होता है। और पंजाब जैसे राज्यों में पं- पंजाब जैसे राज्यों में किसानों में प्रति एकड़ जैसे इसके अंदर 8 से 10 हजार रुपए तक अधिक की इनकम हो सकती है हाइब्रिड से करने से। और फसल जो होती है हाइब्रिड की थोड़ी बोई जो जाती है उसको एक तो पराली भी कम जलाने की जरूरत पड़ती है हाइब्रिड के अंदर। और इसके अंदर जो हाइब्रिड धान के बीज में एक तो फसलें जो है महंगे बीज लिए जा सकते हैं, महंगे बीज होते हैं इसके अंदर पर थोड़ा सा, जिससे किसानों को हर साल बीज के ऊपर 6 से 10 गुना तक ज्यादा महंगा लगता है। दूसरा, हाइब्रिड धान जो होता है उसके अंदर चावल टूटने की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है जिससे मिलिंग में घाटा होता है। पर FCI जैसी एजेंसियां से थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हो पाती। हाइब्रिड की किस्में जैसे स्टेम बोरर और रोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है, इससे कीटनाशकों की खपत बढ़ जाती है। बीज और रसायनों की लागत अधिक होने से किसान इसके अंदर, क्योंकि इसको फिर किसान को आत्मनिर्भर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसके लिए गवर्नमेंट से हाइब्रिड को यूज करने के लिए मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए और किसानों को कुछ राहत इसमें देनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी देती है काफी राहत। और किसानों के लिए आज के दिन गवर्नमेंट काफी काम कर रही है और हाइब्रिड का उनका मकसद है कि हाइब्रिड की फसल हो, क्योंकि इससे 30% हमारे पानी की बचत होगी और दूसरा इसकी फसल जल्दी होगी और 15 दिन हमारी जो दूसरी क्रॉप आती है उससे पहले हो जाती है, जिससे कि दूसरी नई क्रॉप लगाने के लिए किसान को ज्यादा समय मिलता है। इसके अंदर जैसे किसान आज के दिन 3 क्रॉप लेता है पूरे साल के अंदर। एक धान की क्रॉप लेता है, फिर उसके बाद एक बीच में छोटी क्रॉप लेता है, फिर एक गेहूं की क्रॉप लेते हैं, कुछ इलाकों में चावल की धान की 2 क्रॉप ली जाती है। पर यदि ये सब हाइब्रिड का लगेगा तो उससे हमारी किसान, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको हम 4 करोड़ तक भी जा सकते हैं और उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। बीज और रसायनों की लागत अधिक होने से किसानों इसके अंदर भी मतलब किसानों को यदि गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलेगी तो इसके अंदर फायदा होगा। ओके, और बिल्कुल सही बात है कि हाइब्रिड धान की खेती को बढ़ने से यहाँ पर एक तो लागत कम होगी, साथ ही पैदावार भी ज़्यादा होगी और जो हीट रेजिस्टेंट वगैरह की वैरायटी होती है इसका भी फायदा होगा और साथ ही जो कीट और रोगों से भी सुरक्षा मिलता है ऐसे इस तरह की वैरायटी को। तो उम्मीद करते हैं कि आगे इसका दायरा बढ़े और इसका फ़ायदा हमारे किसानों को मिले। शुक्रिया सर, वक्त कम है, आगे आपसे फिर से बात करेंगे सर।